आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास के महात्म्य का 26वां तथा 27वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। श्री विष्णु भगवान की कृपा से आपको रही सुनाए कार्तिक मास महात्म्य का आज 26वां अध्याय। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान के पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु भगवान की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ यात्रा तथा तपस्या के द्वारा विधि विधान से आराधना करते हैं। इन सभी साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके और निकट ले जाने वाला है? धर्मदत्त के प्रश्न को सुनकर दोनों पार्षद कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा उचित है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम आपको एक प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, सावधानी पूर्वक सुनो। पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन होने वाले देश भी चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल इस भूमंडल पर जब शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दुखी, दीन, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहां भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहां विष्णु जी के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि विधान से पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ताफल तथा सुवर्ण से बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। प्रणाम करके राजा जैसे ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान विष्णु के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। भगवान के निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की जो पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो। भगवान विष्णु की भक्ति को तुम बिल्कुल नहीं जानते। राजा की बात सुनकर विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं। केवल राज्य लक्ष्मी के कारण आप अभिमान कर रहे हैं। आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब राजा चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो। तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई यज्ञ और दान नहीं किया और ना ही पहले कोई देव मंदिर बनवाया है। इतने में भी तुम्हें अपनी भक्ति पर इतना गर्व? अच्छा, तो यह सभी मेरी बात सुन लें। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह ब्राह्मण? इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है, यह आप सब अपने आप ही जान लेंगे। ऐसा कहकर
राजा अपने राजभवन में चले गए। राजभवन में जाकर राजा ने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। दूसरी ओर विष्णुदास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर होकर अपने व्रत का पालन करते हुए विष्णु भगवान के मंदिर में ही टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का पालन किया। वह प्रतिदिन चलते फिरते सोते हुए हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वह सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। इस अवस्था में उन दोनों ने बहुत लंबा समय व्यतीत किया। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 27वां अध्याय। जय श्री कृष्णा। इसके बाद पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के बाद भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें समय नहीं मिलता। अतः उन्हें प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर विष्णुदास जैसे ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर से सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता था। इससे विष्णुदास को बड़ा ही विस्मय हुआ। वह मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा कर ले जाता है? यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करूंगा तो सायंकाल की पूजा छूट जाएगी। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो मुझसे यह नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते हुए मुझे 7 दिन हो गए हैं। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकूंगा? अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के बाद विष्णुदास वहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न चुराकर जाने के लिए तैयार था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। शरीर में हाड़ और मांस के सिवा कुछ भी शेष नहीं बचा था। उसे देखकर विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? यह घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए ब्राह्मण विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल भय के मारे दौड़ने लगा और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर गया। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर विष्णुदास बड़े ही वेग से उसके पास आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा कि वहां चांडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए हुए उसके सामने खड़े हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर
विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वह स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ ना रहे। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले चले। यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने जब यह देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहा है, तो राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और कहा, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज विष्णु भगवान का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तब भी अभी तक भगवान विष्णु मुझसे प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण ही श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। अतः जान पड़ता है कि विष्णु भगवान केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। राजा ने इस प्रकार सोचते हुए अपने भांजे का राज्याभिषेक कर दिया। वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था और यही कारण है कि उस देश में अभी तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में चले गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में बोले, हे प्रभु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति दीजिए। इतना कहकर वह अग्नि कुंड में कूद गए। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्नि कुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बैठा लिया और उन्हें अपने साथ वैकुंठ धाम में ले गए। नारद जी ने कहा, हे राजन, जो विष्णुदास थे वह पुण्यशील नामक भगवान के प्रसिद्ध पार्षद हैं और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी ने अपना द्वारपाल बना लिया। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। यदि आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 26वां तथा 27वां अध्याय पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय दामोदर भगवान, जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।